forgotten by time. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी बहुत ही पुरअसरार और थोड़ी सी दहशतनाक है। ये कहानी पुरानी हवेली के बारे में है, जहाँ अजीब व गरीब वाक़यात हमेशा होते रहते थे। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। अदनान गाड़ी चला रहा था। हमज़ा घंटे भर से मोबाइल की लाइट में गांव का पुराना नक्शा देख रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स भी उसमें गुम हो रही थीं। अचानक हमज़ा ने कांपती सांस ली और बोला, यार, हम इस हवेली पर दोबारा क्यों जा रहे हैं? लोग कहते हैं वहाँ कुछ हुआ था, पर साबित कभी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो जा रहे हैं। असल सच कोई नहीं बताता, हम खुद देखेंगे। अचानक बाहर से एक ज़ोर की हवा गाड़ी को हक्का सा झटका देती है और धुंध के दरमियान हवेली की टूटी हुई खिड़कियों में रोशनी झुलमलाने लगती है। हालांकि वहाँ बिजली बरसों से नहीं है। वहाँ पहुंचकर अजीब सी गैर फितरी खामोशी छा गई। गेट पर जंग था और नीचे मिट्टी में ताले का टूटा हुआ निशान, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की हो। हमज़ा ने आहिस्ता कहा, अदनान, कोई पहले ही अंदर गया है। अदनान ने कुछ ना कहा, बस गेट को धक्का दिया। गेट सस की आवाज़ से खुल गया और जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा रुक गई, चिड़ियाँ रुक गईं, देहाती रात का शोर गायब हो गया। बस एक ऐसी खामोशी रह गई जो कुदरती नहीं थी। हॉल में दाखिल होते ही नमी की बू आई। वो आम बोसीदा बू नहीं थी, बल्कि ऐसी बू जैसे कोई इंसान कुछ दिन पहले ही यहाँ ठहरा हो। अदनान ने टार्च जलाई और दोनों ने एक साथ देखा। मिट्टी पर जूतों के 2 ताज़ा निशान, 2 मुख्तलिफ साइज़ के। हमज़ा पीछे हट गया। हमज़ा, यार, ये तो आज के लगते हैं। अचानक ऊपर की मंजिल से फर्नीचर घिसने की आवाज़ आई। दोनों सुन्न होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीढ़ियाँ तंग और बोसीदा थीं। ऊपर चढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे कोई साया बहुत तेज़ी से पीछे से गुज़रा हो। इंसानी साया, लेकिन गैर मामूली तेज़ी से गायब हो जाने वाला। कमरा खोला। अंदर 3 चीज़ें, एक टूटा हुआ कैमरा, एक पुरानी चादर और कीलों से लटकी हुई एक डायरी जो हल्की हवा में कांप रही थी, जबकि खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। अदनान ने डायरी उतारी। सफ़े फटे हुए, तहरीरें कांपती हुई, जैसे किसी ने जल्दी में शदीद घबराहट में लिखी हों। सफ़ा नंबर 14 पर लिखा था, जो इंसान यहाँ छुपता है वो ख़ुद को नहीं पहचान पाता, और अगर कोई तुम्हें यहाँ देख रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान हो। हमज़ा की सांस रुक गई। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हवा और पूछा, ये किसकी डायरी है? अदनान ने पहले सफ़े पर लिखे 2 नाम पढ़े और ठटक गया। अदनान, हमज़ा। इसी पुल दरवाज़ा पीछे से ज़ोर से बंद हो गया। दोनों दरवाज़ा खोलने लगे, मगर वो हिलता भी नहीं था। अचानक हवा में एक भारी, गहरी, इंसानी सांस शामिल हो गई, जैसे कोई बिल्कुल नज़दीक खड़ा हो। अदनान ने शीशा तोड़ा और दोनों बाहर निकले। रास्ते में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर कोई नहीं, लेकिन
पंखा बहुत आहिस्ता चल रहा था। बिजली ना होने के बावजूद हमज़ा कपकपाते लहजे में बोला, अदनान, ये हवेली खाली नहीं है। तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था और नीचे की हवा अजीब हद तक भारी, जैसे कोई बरसों से यहाँ फंसा हो। जो ट्यूबी लाइट ऊपर लगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता टिमटिमा रही थी, जैसे अभी ऑन की गई हो। मेज़ पर 2 खाली पानी की बोतलें, एक स्लिपर, कुछ कपड़ों के टुकड़े और दीवार पर केलों से लटकी 2 तस्वीरें। दोनों तस्वीरों में 2 लड़के धुंध में, जिनकी शक्ल बहुत हद तक अदनान और हमज़ा जैसी थी। बिल्कुल असली तस्वीर, बग़ैर किसी एडिटिंग के। हमज़ा की आवाज़ टूट गई, अदनान, कोई हमारे बारे में पहले से जानता था? अदनान ने सुना, फिर आहिस्ता कहा, शायद वो अभी भी यहीं हो। ऊपर से अचानक तेज़ भागने की आवाज़ें आईं। वो दोनों ऊपर भागे। कॉरिडोर के दरवाजे खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगे, जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो। अदनान सीढ़ियों से फिसल गया। हमज़ा ने उसे पकड़ा और दोनों ने मरकज़ी दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाज़ा आधा बंद हो गया था। हमज़ा चीखा, अदनान, जल्दी! अदनान ने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और दोनों भागते हुए गेट से बाहर निकले। गेट बंद नहीं हुआ। वो सीधे गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। कुछ दूर जाकर अदनान ने गाड़ी रोकी। हमज़ा ने कांपती आवाज़ में कहा, हम बच गए ना? अदनान खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, मैं तहखाने से एक चीज़ ले आया हूँ। हमज़ा ने हैरत से उसके हाथ की तरफ देखा। अदनान के हाथ में वही तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर बदल चुकी थी। पीछे आज की तारीख लिखी थी और नीचे लिखा था, वो वापस आ गए थे और वो दोबारा ज़रूर आएंगे। हमज़ा का चेहरा सुन्न हो गया। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर हटता है और पसे मंज़र में पुरानी हवेली की एक खिड़की में रोशनी चमकती हुई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।